नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10 का भूगोल का पार्ट 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, आज मैं आपको 1 से 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। प्रश्न 1 है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए देश में 1973 में चलाई जाने वाली एक योजना है। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी रक्षा के लिए चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। जैव विविधता से क्या आशय है। जैव विविधता क्या है? जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विविधता या विभिन्नता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। भारत जैव विविधता में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। भारत का राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर, और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। उत्तराखंड राज्य के राज्य पशु एवं पक्षी का नाम बताइए। राज्य पशु है कस्तूरी मृग और राज्य पक्षी है मोनाल। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। और ये जो आपका चिपको आंदोलन है, ये मानचित्र में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान से देख लें। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड में चलाया गया था ये, चमोली के रैणी नामक गांव में। ठीक है, गौरा देवी महिला थी एक, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में है। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। ये भी मानचित्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, नैनीताल, रामनगर में। फिर ये मिलान करना है। काला हिरण कैसा है? संकटग्रस्त वर्ग में आता है। एशियाई हाथी सुभेद है। अंडमान जंगली सुअर स्थानिक है। हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ है। गुलाबी सिर वाली बत्तख लुप्त हो गई हैं। प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार हैं 3: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या है? वे वन जो वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिए गए हैं। इनमें पशुओं को चराने और खेती की अनुमति नहीं है। देश के कुल वन क्षेत्र का 54.4% भाग जो है इस श्रेणी में आता है। आरक्षित वन है, ठीक है, इन्हें आरक्षित कर लिया गया है, सुरक्षित कर लिया गया है, और इसमें किसी तरह की खेती नहीं की जाती और ना ही पशुओं को चराया जाता है। संरक्षित वन क्या है? ठीक है, ये वो वन है जिनमें कुछ शर्तों के साथ या प्रतिबंधों के साथ क्या किया जाता है? पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति दी जाती है। ये भारत में कम से कम कितने परसेंट पर है? 29.2%, 29.2% पर ये वन पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन क्या है? वे वन जो दुर्गम है, अत्यधिक ऊंचाई एवं सघनता के कारण इन वनों में प्रवेश कठिन है। यहाँ पर प्रवेश करना क्या है? इन वनों में बहुत ज़्यादा कठिन है और ये बहुत ही दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और भारत में कम से कम इसका विस्तार है 16.4% पर। ठीक है, फिर है वन संरक्षण का अर्थ बताइए। तो वन संरक्षण क्या है? वन संरक्षण का अर्थ है वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना। ठीक है, वनों का क्या करना? विवेकपूर्ण उपयोग करना, यानी कि एक सीमित मात्रा में उसको काटना और पेड़ पौधे रोपण करना, जिससे क्या हो, जो वन का कटाव किया जा रहा है, वनों की जो कमी हो रही है वो ना हो। तो यही क्या है? वन संरक्षण है। तो ये आपके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप देख लें, समझ लें। ठीक है, खासकर चिपको आंदोलन और कार्बेट नेशनल पार्क के मानचित्र में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये जो मैंने प्रश्न समझाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।